नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टैग बाहुबली अजय। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सिविल स्कोर होना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह सभी आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब हम लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक के माध्यम से या फिर किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो हमारा लोन सिविल स्कोर के माध्यम से ही दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो उस हिसाब से आपकी ब्याज रेट और लोन देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, और अगर लोन मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा। तो आप अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिस जानकारी से आप ना अनजान हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जानकारी रखना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत से फर्जी लोन्स बहुत स्कैमर निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा भी कि आप पहले पॉइंट पे किस तरीके से सिविल स्कोर चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट, आप कैसे चेक करेंगे कि आपके ऊपर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा जिस वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन चला जा रहा हो। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, तीनों ही पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और तीनों पॉइंट अच्छे से सीखें और जानें, क्योंकि तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट रखते हैं कि सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सिविल स्कोर को हम सिविल स्कोर समझते हैं वो एक्चुअल सिविल स्कोर नहीं होता, वो क्रेडिट स्कोर होता है। जो भी पॉइंट डिजिट में हमें शो करते हैं सामने, जैसे 600 हो गया, 700 हो गया, 200 हो गया, जो भी हो गया, वो हमारा सिविल स्कोर नहीं है दोस्तों, वो हमारा क्रेडिट स्कोर है। एग्जाम्पल में मैं आपको अभी समझा देता हूँ जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। जिस प्रकार टूथपेस्ट कंपनियों की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, कोलगेट हो गया, पर फिर भी हम अपनी आसान भाषा में किसी भी टूथपेस्ट को हम कोलगेट ही कह देते हैं। जैसे कि आपके बच्चे ने या किसी ने भी क्लोजअप इस्तेमाल किया, क्लोजअप किया, फिर भी आप क्लोजअप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि कोलगेट कर लिया। तो दोस्तों, उसी प्रकार आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार टूथपेस्ट की बहुत सारी कंपनियां हैं, पर उनको हम उन कंपनियों के नाम से ना पुकारकर सीधा बोल देते हैं आसान भाषा में कि कोलगेट कर लिया या नहीं, या फिर कोलगेट कर लो। उसी प्रकार दोस्तों, हम अपने क्रेडिट स्कोर को आसान भाषा में सिविल स्कोर कह देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार टूथपेस्ट में हमारा कोलगेट कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे पहले आई थी, जिस वजह से हमें ये एक्चुअल में आदत पड़ चुकी है कोलगेट ही कहने की। उसी प्रकार दोस्तों, सिविल कंपनी इस सेक्टर में सबसे पुरानी कंपनी है, जो कि 2004 में लॉन्च हुई थी। बाकी की और कंपनियां हैं जो हमारा क्रेडिट स्कोर निकालती हैं, वो बाद में लॉन्च हुई थी। इसीलिए हम किसी भी स्कोर को सीधा सिविल स्कोर ही कह देते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने आपको क्या समझाया है। सेम फिर से एक बार समझा देता हूँ। जिस प्रकार टूथपेस्ट की बहुत सारी कंपनियां हैं, फिर भी हम टूथपेस्ट ना कह के सीधा हम कोलगेट ही कह देते हैं कि कोलगेट किया या नहीं किया। बेशक आपने क्लोजअप किया हो, बेशक आपने पेप्सोडेंट किया हो, बेशक आपने हिमालय किया हो, कोई भी टूथपेस्ट किया हो, फिर भी हम सीधी सिंपल भाषा में कह देते हैं कि आपने कोलगेट कर लिया या नहीं कर लिया। उसी प्रकार दोस्तों, हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है, जिसको हम सिविल स्कोर समझते हैं, वो एक्चुअल में क्रेडिट स्कोर होता है। उस स्कोर को हमारी 4 कंपनियां हमको दिखाती हैं। जैसे पहली कंपनी हो गई हमारी सिविल, दूसरी कंपनी हो गई हमारी CRIF, तीसरी कंपनी हमारी हो गई एक्वाफैक्स और चौथी हमारी कंपनी हो गई एक्सपीरियन। तो दोस्तों, ये 4 कंपनियां हैं जो हमारी क्रेडिट स्कोर को दिखाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, जिसको आज तक आप सिविल स्कोर समझते आ रहे थे, वो एक्चुअल में सिविल स्कोर नहीं है, वो क्रेडिट स्कोर है। और उस क्रेडिट स्कोर को 4 कंपनियां दिखाती हैं। पहली कंपनी सिविल बता दिया है, दूसरी CRIF बता दिया है, तीसरा एक्वाफैक्स बता दिया है, चौथा एक्सपीरियन बता दिया है। दोस्तों, हम हर स्कोर को सिविल स्कोर इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसकी हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि ये 2004 में लॉन्च हुआ था। बाकी हमारा 2009 में एक्सपीरियन लॉन्च हुआ था, 2010 में एक्वाफैक्स लॉन्च हुआ था और CRIF हमारा 2011 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, इन और कंपनियों की बहुत कम नॉलेज है लोगों को, और नॉलेज है भी तो हमें आदत पड़ गई है सीधा सिविल कहने की, जबकि वो क्रेडिट स्कोर होता है दोस्तों, जिस आधार पर ही हमारा लोन पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लोन पास होने की। तो कोई भी बैंक से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन से, तो वो सिविल स्कोर पे ही ज़्यादा भरोसा रखते हैं, यानी कि सिविल कंपनी पे, क्योंकि यह कंपनी 2004 में लॉन्च हुई थी, सबसे पुरानी कंपनी है। इस वजह से कोई भी बैंक आंख बंद करके सिविल कंपनी पर विश्वास कर लेती है। और ये जो कंपनी सिविल जो कंपनी हमारा डेटा प्रोवाइड करती है,
क्रेडिट स्कोर में वो आंख बंद करके कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन विश्वास कर लेता है। आप समझ पा रहे होंगे विश्वास क्यों करता है, क्योंकि यह 2004 में लॉन्च हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में क्या अंतर है। सिविल स्कोर जैसा कुछ चीज़ नहीं होता दोस्तों। सिविल एक कंपनी है, CRIF एक कंपनी है, एक्वाफैक्स एक कंपनी है और एक्सपीरियन कंपनी है। ये चारों ही कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर को दिखाती हैं। तो उसको सिविल स्कोर ना कह के आप क्रेडिट स्कोर कह सकते हैं। अगर सिविल कंपनी के माध्यम से आप देख रहे हैं तो वो सिविल स्कोर कह देंगे। अगर आप CRIF के माध्यम से देख रहे हैं तो आप CRI स्कोर कहेंगे। एक्वाफैक्स के माध्यम से देख रहे हैं तो एक्वाफैक्स स्कोर होगा और एक्सपीरियन के माध्यम से देखेंगे तो एक्सपीरियन स्कोर होगा। तो ये चारों ही कंपनी पे ही लोन पास होते हैं और वो जो हमको दिखता है सामने वो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है। आप समझ गए होंगे मेरी सारी बातों को। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है हमारा सिविल स्कोर। सिविल स्कोर कैसे चेक करें, तो दोस्तों बने रहे आप इसी वीडियो में। मैं आपको दिखा देता हूं कि सिविल स्कोर हम कैसे चेक करते हैं। साथ ही साथ मैं तीसरा पॉइंट भी उसी में क्लियर करूंगा कि आप लोग कैसे ये देख सकते हैं कि आपके ऊपर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा है, जो लोन आपने लिया ही ना हो। और स्कैमर क्या करते हैं, स्कैमर क्या करते हैं कि पैन कार्ड के माध्यम से या फिर किसी भी OTP के माध्यम से ये लोन अप्लाई कर देते हैं। तो आप ये सब कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों आप किसी भी बैंक के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपको लोन की आवश्यकता है, तो उससे पहले आप अपना सिविल स्कोर जरूर चेक कर लें, क्योंकि सिविल स्कोर पर ही आपको लोन मिल सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आप घर बैठे ही सिविल स्कोर कैसे चेक करें वो मैं आपको 3 इजी स्टेप में बताने वाला हूँ। इन 3 स्टेप से आप सिर्फ 2 मिनट में आप अपना रियल स्कोर पता कर सकते हैं। दोस्तों 3 इजी स्टेप आपको बताऊंगा और तीनों स्टेप के जरिए आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप रियल स्कोर अपना पता कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊंगा जो कि फेक लोन्स के ऊपर था, यानी कि आपके ऊपर कहीं किसी स्कैमर ने आपके नाम से फेक लोन तो नहीं ले रखा, वो आप कैसे चेक करें वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों एक बार आप अपना फर्जी लोन जरूर चेक कर लें, क्या पता किसी स्कैमर ने आपके नाम से फर्जी लोन तो नहीं ले रखा, बाद में पता चले कि आपको लोन भरना पड़ रहा है। तो आप ये चीज़ भी जरूर चेक करें। अगर है आपके ऊपर लोन तो उसको तत्काल प्रभाव से कस्टमर केयर से संपर्क करके जिस भी बैंक से लोन निकला होगा वहाँ डिटेल आएगी, आप उसको बंद करा सकते हैं या इंक्वायरी बैठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको सबसे पहला स्टेप बताते हैं अब स्कोर चेक करने का। तो स्कोर चेक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में अमेजॉन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। आपके में अगर पहले से अमेजॉन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके अमेजॉन डाउनलोड कर लें। मेरे में पहले से ही अमेजॉन है तो मैं अमेजॉन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में सिविल स्कोर चेक ये सर्च कर देना होगा। सर्च कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो लर्न मोर जो नीचे लिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद नीचे गेट योर क्रेडिट स्कोर जो लिखा है इस पर आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद में आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देना होगा और वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके नाम के सहित आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर यानी कि सिविल स्कोर जो है वो आपके सामने दिख जाएगा। दोस्तों ये सिविल कंपनी की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं इस पर लिखा है यू विल बी रीडायरेक्टेड टू सिविल वेबसाइट, यानी कि सिविल की तरफ से आपको स्कोर दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा 761 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि बहुत हाईएस्ट है। दोस्तों आप इस माध्यम से भी अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, जो कि रियल सिविल स्कोर है। अब मैं आपको एक दूसरा स्टेप बता देता हूँ सिविल स्कोर चेक करने का। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, वन स्कोर। दोस्तों ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे 1 रुपया नहीं देना और ये रियल रिपोर्ट आपको देता है। तो वन स्कोर है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक करते जाएं, ऐसी वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमको परमिशन दे देनी होगी। उसके बाद चेक माई स्कोर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके पैन कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ डाल देना होगा। आई एग्री पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके सामने यहाँ पे OTP आएगा और ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और डन करना है। उसके बाद ये 2 मिनट में ही आपका 30 सेकंड के अंदर ही ये सिविल स्कोर आपको दिखा देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मेरा क्रेडिट स्कोर दिखाई दे गया है। पिछली वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था जो कि सिविल स्कोर यानी कि सिविल कंपनी की तरफ से था, ये एक्सपीरियन कंपनी की तरफ से आ रहा है इसका स्कोर। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा इजी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पेटीएम की तरफ से होगा।
पेटीएम तो दोस्तों सभी चलाते होंगे दोस्तों, अमेजॉन भी सभी चलाते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया, वन स्कोर भी आपको बता दिया। अब मैं आपको पेटीएम बता रहा हूँ, पेटीएम भी सभी चलाते हैं। ये तीनों ही स्टेप बहुत ही ईजी थे। तो दोस्तों आपके में पेटीएम होगा पहले से ही, तो आप लोग पेटीएम को यहाँ पे ओपन कर लें। पेटीएम ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना होगा, और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा फ्री क्रेडिट स्कोर। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सिविल कंपनी की तरफ से मेरा स्कोर यहाँ दिख रहा है 761। मैंने आपको अमेजॉन पे चेक कराया था जो कि सिविल कंपनी की तरफ से था, जो कि 761 था। बिल्कुल राइट आ रहा है, 761 आ रहा है। देखो नीचे लिखा है सिविल, क्योंकि ये सिविल कंपनी की तरफ से है और यही ज़्यादा रिकमेंड करती है बैंक वाले, ये स्कोर को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और दोस्तों मैंने आपको वन स्कोर से चेक कराया था जो कि एक्सपीरियन कंपनी की तरफ से था, तो सिविल के जस्ट बगल में एक्सपीरियन भी आ रहा है। यहाँ पे दोनों स्कोर आपको एक ही वेबसाइट में यानी कि पेटीएम में ही दिख जाएंगे। तो 871 एक्सपीरियन की तरफ से आ रहा है, यानी कि मेरा स्कोर एकदम राइट आ रहा है। मैंने किसी भी एप्लीकेशन से चेक किया है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इसलिए ये चेक करें, अगर आपका रियल लोन आपने ले रखा है तो आपको पता ही होगा, जो आपने लोन नहीं ले रखा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और दिखेगा तो आप इसकी इंक्वायरी बैठा सकते हैं। तो इसके बगल में जो रिपोर्ट आ रही है ना, क्रेडिट रिपोर्ट, इस पर मुझे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वन एक्टिव लोन, मैंने सिर्फ एक लोन ले रखा है जो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, और ये लोन मैंने लिया है, ये रियल लोन है जो मैंने लिया है। अगर यहाँ पे कोई भी फर्जी लोन होता जो मैंने नहीं लिया होता तो यहाँ पे ऐसे ही शो करता। अब मान लो यही जो मैंने 30,000 का लोन ले रखा है, अगर ये मैंने नहीं लिया होता तो मुझे यहाँ दिखता ना, तो मैं समझ जाता कि ये लोन यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, उसके बाद मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपके नाम से किसी ने फर्जी क्रेडिट कार्ड बना रखा हो या नहीं, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ शो करेगी। मेरे ऑलरेडी 2 एक्टिव क्रेडिट कार्ड यहाँ पे हैं। मैंने एक भी कभी भी बैंक के साथ में गलत नहीं किया है, मैंने हमेशा टाइम से पेमेंट किया है। कोई भी ओवर ड्यू, कोई भी लेट पेमेंट फी मेरे पे आज तक नहीं लगी है। तो यहाँ पे पूरी डेटा आप निकाल सकते हैं। कार्ड आपने कितना इस्तेमाल कर लिया है अपने क्रेडिट कार्ड का, कितना आपको ईयर हो गया ये चलाते चलाते, सारा डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको पता कैसे चलेगा कौन से बैंक से आपने लोन ले रखा है। अगर फर्जी है तो फर्जी भी स्कैमर ने किस बैंक से ले रखा है, तो वो भी मेरा देखो यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारा डेटा आप लोग बड़े ही प्यार से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।